हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद आदित्य यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस बुक का एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन कंबशन आप लोग पूछोगे होता क्या है। कंबशन और फ्लेम, ठीक है। कंबशन होता क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो क्या होगा। कंबशन कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब अभी तो इतना समझ लो, बाकी आगे जब चलेंगे तो थोड़ा लॉन्ग वे में बताऊंगा, डिटेल वे में। और फ्लेम क्या होता है? फ्लेम तो सबको पता है, आग होता है, ठीक है। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। हम लोग बहुत सारे तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने होम में, ठीक है, बहुत सारे पर्पस के से। इन इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल्स रन करना हो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्यूल्स। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? आप क्या कुछ ऐसे फ्यूल्स बता सकते हो जो कि हम लोग के होम में यूज़ होते हो? नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तो कुछ ऐसे फ्यूल्स बताइए जो कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हो। वॉट वॉट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स? कौन सा फ्यूल होता है जो कि ऑटोमोबाइल्स में रन करने के काम आता है? योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स। अब देखो, जो क्वेश्चन पूछे यहाँ पर हम लोग ने कुछ जैसे बताएं तो क्या होता है कि कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री में काम होते हैं, ऑटोमोबाइल्स को रन करने में काम आते हैं। तो कौन कौन से फ्यूल होते हैं? वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। You are familiar with the burning of candle. What are the difference between? Sorry, you are familiar with the burning of candle. What is the difference between burning of candle and a burning of coal? तो आप लोग को बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में तो पता ही है। तो क्या डिफरेंस है बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में, ठीक है। मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। आप हो सकता है कि आपने जो गेस किया हो इसका आंसर वो हो सकता है सही हो। कैंडल बर्न विद द फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट, ठीक है। जो कैंडल होता है वो फ्लेम के साथ बर्न करता है, यानी कि उसमें हम लोग आग लगा दें तभी जो है वो बर्न करता है, लेकिन जो कोल होता है वो नहीं होता, उसमें बिना आग लगाए जल जाता है, फ्लेम लगाए, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। हम लोग ऐसे सिमिलरली बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं जो बिना फ्लेम के ही जल जाते हैं। लेट अस स्टडी केमिकल प्रोसेसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम लोग के केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रोसेस के दौरान जो 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 है मतलब कौन कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं इसके प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक आता है व्हाट इज कंबसन। रिकॉल्ड एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अच्छा देखो, क्लास 7 में एक एक्टिविटी थी, क्या एक रिबन लेना था आपको, मैग्नीशियम रिबन, और फिर उसको जला देना था, ठीक। तो वो एक वाइट ब्राइट ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। we learned we learned we learned that magnesium burns to form magnesium oxide, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है वो जलता है ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके, ठीक है। सो गाइस, इसके आगे है कि आपको आपने एक एक्टिविटी तो आपको याद ही हो गई होगी, याद ही आ गई होगी। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। यही सिमिलर एक्टिविटी हम लोग इस चारकोल की पीस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसमें मैग्नीशियम के साथ किया था, इस सेम एक्टिविटी को हम लोग चारकोल के साथ कर सकते हैं। इसमें हम लोग को लगेगा एक पेयर ऑफ टोंग और उसको, ताकि हम लोग उसको उस पीस को पकड़ सकें, ठीक है। उस पेयर ऑफ टोंग से उसको पीस को पकड़ना होगा चारकोल को,
उसको ला और उस चारकोल के पीस को आपको फ्लेम के करीब लाना होगा, ठीक है, या फिर कैंडल में जो फ्लेम ऊपर जल रही होगी कैंडल में उसके करीब लाना होगा। तो अब क्या आप सब करोगे कि चारकोल जलने लग जाएगा, ठीक है। We observe that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and air light. तो हम लोग को ये पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है जब ये चारकोल या फिर कोल जब जलते हैं तब, ठीक है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion, ठीक है। एक कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करती है एक ऑक्सीजन के साथ ताकि वो हीट बन सके, हीट दे सके, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंबशन होता क्या है, यही सबसे मेन है। केमिकल प्रोसेस जिससे कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर सके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना मतलब जैसे मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो हीट दे सके, यानी कि ताकि वो गर्म हो सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन। और जो सब्सटेंस इसको फॉलो करता है यानी कि कंबशन, जिस सब्सटेंस में कंबशन होता है उसे कहते हैं कंबस्टिबल रिसोर्स, ठीक है, या फिर कंबस्टिबल, ठीक है। और उसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, उसका हम लोग फ्यूल भी दे सकते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट कंबशन की प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कंबस्टिबल होता है, ठीक है, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फ्यूल। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो मैंने बोलता हूँ सब्सटेंस की हम लोग बोलते हैं सिर्फ, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। जैसे मैग्नीशियम वाला जो थी ना, उसमें उसने एक बहुत ही ब्राइट लाइट भी दी थी साथ ही में। तो वैसे इसमें लिखा है कि कभी कभार कंबशन के प्रोसेस के दौरान एक ब्राइट लाइट भी हीट भी देता है और साथ ही साथ में ब्राइट लाइट भी दे देता है, आइदर फ्लेम और ग्लो, ठीक है। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances, ठीक है। जो रिएक्शन आपको ऊपर दिख रहा है वो मैग्नीशियम और चारकोल का, यहाँ पर जो दिख रहा था वो combustible substance था। We were told that food is a fuel for a body, ये बोलता है। तो यहाँ पर पहली बोलती है ये सही बोला है कि जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो ब्रोक हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से हम लोग की बॉडी में जाके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.1। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग को बस कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल रिसोर्स देखने हैं, ठीक है। हम लोग को ये सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं, इनके नीचे हम लोग फ्लेम से जला के उसको बताना है कि वो या तो कम्बस्टिबल है तो नॉन कम्बस्टिबल, कौन से ऑब्जेक्ट, उन सबको जला देना है, मतलब बर्न करना है, देखना है कौन जलता है कौन नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं बताऊँ तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो वुड होगा वो होगा पेपर, पेपर भी जलता है, नॉन कंबस्टिबल कंबस्टिबल, आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल, केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल, स्ट्रॉ कंबस्टिबल, चारकोल कंबस्टिबल, मैस्टिक कंबस्टिबल और ग्लास नॉन कंबस्टिबल, यानी कि ये तीन और ये बहुत सारे। आगे देखते हैं, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोस टू द टेबल, ठीक है, ठीक है। तो ये सब है कि आपको बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अब देखो एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसने किया क्या है, इस एक्टिविटी में होना क्या है। इस एक्टिविटी में आपको यहाँ पर एक 3 लैंप लिए हैं इसने, ठीक है। इन तीनों लैंप में का मतलब क्या है, इन तीनों लैंप का मतलब ये है कि पहले वाले में उसने कुछ ऐसा ले लिया था कि थोड़ा सा होल है। पहले वाले में उसने लिया था एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, इसने वुडन ब्लॉक ले लिया था पहले वाले में, उसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर रख दिया था और बीच में कैंडल बंद कर दी थी। अब देखो इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो देखते रहना, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है।
अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये है कि जो नीचे वुडन ब्लॉक था उसकी जगह से लग दिया है वुडन प्लैंक। अब वुडन प्लैंक में कोई भी ऑक्सीजन नीचे से नहीं जा पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से आ रहा है, और नीचे से छोटे बहुत जो होल बचे हैं उनसे ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट बुझी नहीं है, मतलब कैंडल बुझी नहीं है। इसमें तो बिल्कुल नहीं बुझी थी, लेकिन इसमें भी बुझी नहीं है, ज़रा सा फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर मतलब डगमगा रही है, या फिर होता है ना स्मोक छोड़ रही है काली काली, बस देख सकते हैं यहाँ पर स्मोक छूट रही है। इस वाले में क्या है, इस वाले में ये है कि दोनों साइड से यहाँ पर इसने वुडन प्लैंक्स रख दिए, तो कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का कोई भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब देखो, अब जो ध्यान चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन का कट ऑफ नहीं हुआ है, ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, मैंने बताया था। इसमें भी हल्की फुल्की ऑक्सीजन जा ही रही है, तो इसमें भी ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जा रही है। अब देखो, ये जली हुई है, ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, ये जली हुई है, मतलब थोड़ी बहुत जली हुई है, थोड़ी बहुत बुझ गई है, हल्की फुल्की ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, जो चीज़ बता रहा हूँ वो सब सुनना। यहाँ पर हल्की फुल्की ऑक्सीजन भी नहीं जा रही है, कोई ऑक्सीजन नहीं जा रही, एकदम ख़त्म हो गई ऑक्सीजन, तो इसलिए ये बुझ गई है। अब कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो मैं बताता हूँ। अब इसमें है क्या कि किसी भी सब्सटेंस का कंबस्टिबल होना 3 चीज़ों पर डिपेंड रहता है। फ्यूल पे, यानी कि सब्सटेंस पे, दूसरा फ्लेम पे या फिर हीट पे, और तीसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन पे। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इन 3 चीज़ों का प्रेजेंस है, चाहे हल्की मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कंबस्टिबल होगा। अब देखो, इन तीनों चीज़ें में से, जैसे किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या लगते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए क्या क्या लगता है, सन की हीट लगती है, वाटर लगता है, एयर लगती है। ठीक है, तो वैसे ही उसमें से हम लोग जैसे सनलाइट काट देंगे तो उसको वो ग्रो ही नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो प्लांट भी नहीं ग्रो करेंगे। वैसे ये भी है कि अगर इसमें से तीनों में से कुछ भी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन नहीं था इस चीज़ में, इसमें ऑक्सीजन नहीं था ना, ऑक्सीजन का था, लास्ट वाले में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सेकंड वाले में मिल रहा था, फर्स्ट वाले में मिल रहा था, लास्ट वाले में नहीं मिला तभी बुझ गई वो, सेकंड वाले में मिल रहा था तो थी, और फर्स्ट वाले में भी थी। बस यही चीज़ है जो आपको समझनी है कि 3 चीज़ें जो होती हैं ना, वही चीज़ अगर वो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, अगर ये 3 चीज़ें हैं तभी कोई ऑब्जेक्ट कंबस्टिबल है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर इसने इस एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो जो इसने बोला है कि जो सन है वो भी अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो क्या है, वो भी एक कंबशन ही है। तो ये वो जो है लिखा है यहाँ पर येलो बॉक्स में, उसमें ये बताया गया है जो सन है वो अपनी हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। अब ये एक्टिविटी दी है कि आपको एक वुड और लेना है, ठीक है, और चारकोल और यानी तवा, प्लेट और कुछ भी जिस पे आपको चारकोल रखना है। अब देखो, जैसे आपने कुछ पैन लिया, उसके बीच में कटोरी में आपने कुछ चारकोल रख लिया, अब उसको जला के रखना। ठीक है, जला देना, फिर उसको कटोरी में डाल देना और उसको पैन को ढक देना। तो अब देखो, स्मोकी स्ट्रक्चर आपको चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है, पहले इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, तब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे के बताता हूँ। आपको बस आयरन प्लेट से तवा में रख देना है उसको, और उसको किसी चीज़ से ढक देना है। ठीक है, किसी प्लास्टिक जार से ढक देना है, फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से ढक देना, और आप क्या देखोगे कि जो चारकोल होगा वो स्टॉप बना, मतलब बुझ जाएगा, जलना बंद हो जाएगा उसका। अभी इसका रीज़न बता सकते हैं क्यों वो बंद हो गया। अब देखो, आप जब भी खाना खाते हो तो उसमें जो ये फिर कोई भी आप जब होटल में जाते हो तो वहाँ पर एक शेफ़ जो होता है वो प्लेट में मतलब जो कढ़ाई वढ़ाई कुछ भी हो उसमें कटोरी रख देता है बीच में, और उसके अंदर
कोल या फिर कुछ चारकोल वगैरह कुछ डाल देता है जला के, ठीक है, जला के उसके बीच के अंदर रख देता है और उसको किसी प्लेट वेट से ढक देता है। तो क्या होता है ना कि जो अंदर का जितना भी ऑक्सीजन, मतलब बाहर जितना ऑक्सीजन है वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्लेट ढकी है। तो यानी कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया है। कोल को जलने के लिए क्या चाहिए? कंबंशन होना चाहिए। कंबंशन कैसे होता है? ऑक्सीजन, फ्लेम और हीट से। इसमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा उस कोल को, तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा, मतलब बर्न करना स्टॉप कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ स्मोकी चीज़ें कुछ रिलीज करने लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता, लेकिन अपना फ्यूम्स होती हैं उसको रिलीज करने लग जाएगा कोल। तो यही इसका आंसर था। तो होप है कि आपको इस ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, द पर्सन क्या आ गया आगे का? हाँ, द पर्सन इज कवर्ड बाय द ब्लैंकेट एक्सटिंग्विश फायर। देखो ये पिक्चर दी है कि इसमें एक आदमी है, ठीक है, इसमें एक आदमी है जिसको आग पकड़ लिया, तो यहाँ पर इसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है। अब क्यों ओढ़ लेता है? ठीक है, अब ये इसलिए उड़ता है क्योंकि जो है ब्लैंकेट रख दोगे तो आग आग जलेगी नहीं, क्योंकि कंबशन नहीं हो रहा है। कंबशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, फ्लेम और हीट, जिसमें से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि ब्लैंकेट उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना है इससे रिलेटेड। आपको क्या मैच स्टिक का कुछ याद है कि मैच स्टिक कैसे अपने आप को बंद कर लेती है? हम लोग जलाते हैं उसको, जो मैच स्टिक होती है वो कैसे जलती है? हम लोग उसको, जो उसका डिब्बा होता है उसमें रब करते हैं तो वो जलने लग जाती है फ्रिक्शन की मदद से। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पेपर पीस ऑफ पेपर। डोंट डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज स्पॉट नियर इट? आपने बर्निंग मतलब पेपर को तो जलाया होगा, ठीक है, ठंडियों में लोग जलाते हैं ज़्यादातर, मतलब पॉल्यूशन भी होता है पेपर को जलाने से, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग जलाते हैं वैसे तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो पेपर को जब हम लोग जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? मैस्टिक उसके पास ले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग मैस्टिक, मतलब छोड़ो इस बात को, मैस्टिक उसके पास ले जाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है पेपर। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बीइंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर इट? ब्रिंगिंग लाइटेड मैस्टिक नियर इट। आप क्या किसी भी पीस ऑफ वुड को बर्न कर सकते हैं उसके मैस्टिक उसके पास ले जाके? अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फायर चाहिए रहेगी। अब मैस्टिक से कौन जला सकेगा एक पेड़ को? वाई डू यू हैव टू यूज़, हाँ, बाकी उसके जो ड्राइड लीव्स होती हैं, मतलब जो नीचे पड़ी रहती हैं, उनको आग से जलाया, मैस्टिक से जलाया जा सकता है। वाई डू यू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? ठीक है, हम लोग को पेपर और केरोसिन ऑयल, ठीक है, की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर, हम लोगों को पेपर या फिर केरोसिन ऑयल, तो हम लोगों को देखा होगा कि वो लोग केरोसिन ऑयल या फिर वुड या फिर कोल डालते हैं उसको जलाने के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा। हैव यू हेयर्ड अबाउट अ फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर के बारे में अपने लोगों ने सुना ही होगा। फॉरेस्ट फायर होता क्या है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट एट समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर। ठीक, कुछ प्लेसेस में समर इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण कुछ ग्रासेस, ड्राई गैसेस फायर कैच कर लेती हैं, ठीक है, उन ग्रास में से वो स्प्रेड कर जाती हैं ट्रीज तक, और बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा फॉरेस्ट आग में लग जाता है, आग लग जाती है पूरे फॉरेस्ट में, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इन सारी फायर्स को कंट्रोल करना। तो अभी कितना चैप्टर बचा है? अब बचा है, तो आज हम लोग ना इसको इसमें
इस टॉपिक तक रखेंगे, इसके आगे कल करेंगे कंटिन्यू, मतलब अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आजकल वीडियो थोड़ी बहुत लेट आ रही थी तो उसके लिए सॉरी। अगले थोड़ा सा आज से ट्राई करूँगा कि थोड़ा 2-3 दिन के गैप में डालूँ वीडियो। तो डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर? क्या ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बताते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो फायर को पकड़ लेती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे? क्या ये जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कि जो आपने देखो एक्सपीरियंस किया होगा कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी जो फायर होती है उसको कब पकड़ते हैं? डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात यही होगा। अब देखो जो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जल द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे कोई भी सामान जब फायर कैच कर लेता है, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर बता रहा हूँ, लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि कुछ भी हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो कुछ भी हो, एग्जांपल दे रहा हूँ 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सीरियस नहीं लेना, कुछ भी हो सकता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर पे, कोई भी लोएस्ट टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेती है अपने आप, उससे हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन गाड़ी वाला इग्निशन नहीं है, ठीक है, ये अलग इग्निशन है। कैन यू टेल नाउ व्हाई मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन ऑन रूम टेम्परेचर? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों जो है जो मैचस्टिक होता है वो अपने आप ही फायर को क्यों नहीं पकड़ लेता है जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है? मतलब डिब्बे में रखे रहते हैं मैचस्टिक्स, तो फिर वो अपने आप क्यों आग नहीं पकड़ लेते? तो इग्निशन टेम्परेचर से, क्योंकि उनका लोएस्ट टेम्परेचर कुछ और होगा, ठीक है, ठीक है, उनका इग्निशन टेम्परेचर कुछ और होगा। Why does the matchstick start burning on rubbing it on side of the match box? अब मैच बॉक्स के साइड में हम लोग उसको रब करते हैं, बहुत लोग क्या, हर कोई रब करता है। जब मैच स्टिक्स को हम लोग निकालते हैं तो मैच बॉक्स के किनारे में कुछ मतलब रफ सरफेस बन रहता है, उस पर हम लोग रब करते हैं उसको, तो वो आग बन निकल जाती है। तो इसी मैच स्टिक के हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है, मतलब इसी में। अब मैचस्टिक जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स ago small pieces of pinwood dipped in sulfur were used in matches in ancient Egypt, ठीक है, बहुत ही समय पहले, मतलब मोर देन 5000 ईयर्स पहले कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पिनवुड डिप्ड इन सल्फर, मतलब कुछ पिनवुड की पीसेस जो थे उनको सल्फर में डुबा के उनको क्या इस्तेमाल किया जाता है, एज मैचेस इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आज में जो मैचस्टिक्स होती थी और पहले की मैचस्टिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इजिप्ट में ऐसा काम किया जाता था, एंशिएंट इजिप्ट में जो पीस ऑफ पिनवुड होता है उसको सल्फर में डुबा के उसको इस्तेमाल किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो, ठीक है। जो अभी जो चल रहा है ना, मेन अभी जो चल रहा है प्रोसेस, कि हम लोग ऐसे बस क्रैच करते हैं तो निकल आती है, वो जो मैजिक आई है वो कुछ ही 200 ईयर्स 200 ईयर्स एगो ही पहले ये चीज़ आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और मैजिक कब शुरुआत हो गई थी? 5000 ईयर्स एगो पहले ही। मिक्सचर ऑफ एंटीमॉनी, अब देखो आज की जो मैजिक होती है उसमें मिला क्या रहता है? अब मिक्सचर ऑफ एंटीमॉनी, ट्रिसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made a suitable wood, ठीक है। ये तो बात हो गई कुछ समय पहले की, ठीक है, जब स्टार्टिंग में 200 ईयर्स की स्टार्टिंग में जब ये मैस्टिक्स का अभी जैसा इन्वेंशन हुआ था, ठीक है।
और इसमें वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया जाता था उल्टा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब गाइस वाइट फॉस्फोरस तो साइंटिस्ट ही मतलब जो ऑथराइज पर्सन होते हैं ना, उन्हीं को इस्तेमाल दिया जाना चाहिए, और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इसको पहले के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो है रेड फॉस्फोरस हो गया, अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीमोनी ट्रिसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड नाम है, लेकिन इसको याद करना होगा आप लोग को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक, एंटीनॉमी ट्रिसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये तो पोटेशियम क्लोरेट है, और वाइट फॉस्फोरस पहले इस्तेमाल किया था। और कुछ ग्लू और स्टार्च भी अप्लाई किया जाता था उसके हेड में, जो हेड में काला काला पार्ट होता है ना। खैर, तो अब तो रेड फॉस्फोरस हो गया है। When stuck against the rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction. अब जब हम लोग को याद ही है आपको कि हम लोग जब उसको रफ सरफेस से इसका इग्न्यूट करते हैं, यानी कि इसको ऐसे रफ सरफेस से स्क्रैच करते हैं, तब जो है क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है उस फ्रिक्शन की वजह से। उस वाइट फॉस्फोरस में हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। दिस स्टार्टेड द कंबंशन ऑफ मैच, ठीक है। ये क्या शुरू कर देता है, मैच स्टिक में जो कंबंशन होता है उसको शुरू कर देता है मैच स्टिक में। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches for matches and for the users too, ठीक है। तो जो जैसे मैंने बताया, वाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यूज़र्स के लिए भी, यानी कि हम लोग के लिए भी, और जो वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो ये साइंटिफिक काम करते हैं, इनको बनाते हैं, इनके लिए भी वाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज के दिन में तो जो सेफ्टी होती है वो बढ़ गई है, ठीक है। पहले तो थोड़ा कम था, लेकिन अब आज के समय में सेफ्टी बढ़ गई है। तो इसमें आज क्या हो गया है, जो मैच कंटेन करती हैं वो होती है, जो नॉर्मल सी बात है, एंटीमोनी ट्रिसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट पहले भी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो रबिंग सरफेस होता है वो पाउडर, उसके पास क्या होता है, पाउडर ग्लास, ठीक है। पाउडर ग्लास होता है जो गोल सा सरफेस होता है उसमें, और कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब वाइट फॉस्फोरस तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वर्कर्स का और यूजर्स के लिए, तो इसलिए आप उसको रेड फॉस्फोरस से किया जाता है इस्तेमाल, जो कि लेस डेंजरस होता है, मच लेस डेंजरस होता है किससे, वाइट फॉस्फोरस से। जो मैच स्टक करता है एक दूसरे से, जो रफ सरफेस से जब स्टक करता है, यानी कि रफ होता है, तो कुछ रेड फॉस्फोरस किस में बदल जाता है, वाइट फॉस्फोरस में अपने आप। फ्रिक्शन की वजह से कुछ रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है, और वो रिएक्ट करने लग जाता है पोटेशियम क्लोराइड में, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने लग जाता है, और जो मैच स्टिक का हेड होता है वो प्रोड्यूस करता है इतना ज़्यादा हेड, जो उसका हेड होता है वो इतना ज़्यादा इनफ हीट प्रोड्यूस करता है ताकि वह एंटीमोनी ट्रिसल्फाइड को इग्नाइट कर सके और स्टार्ट कर सके कंबंशन को। अब यहाँ पर the combustible substances cannot catch fire to burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हम लोग ये फाइंड करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो आग पकड़ने वाले सब्सटेंस होते हैं, वो फायर नहीं पकड़ सकते जब तक उन लोगों को लोअर टेम्परेचर पे उनके नहीं रख दिया जाता, अपने आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। मतलब जब तक उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो में है, यानी कि कम है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने आप आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। अब जो इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, लोएस्ट टेम्परेचर से, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर अगर किसी ऑब्जेक्ट का होगा तो फायर कहाँ से पकड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहा गया है। हैव यू एवर सीन
cooking oil catching fire when a frying pan is kept on for long burning stove. For a long on a burning stove. आपने क्या भी सोचा है कि देखा है कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो फायर पकड़ लेता है जब जो है पैन में तेल रखा है बहुत देर तक और गर्म है, ठीक है, बर्निंग स्टोव पे रखा है बहुत देर तक। जो केरोसिन ऑयल और वुड होता है वो अपने आप ही फायर नहीं पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये फिर रूम टेम्परेचर पे नहीं पकड़ ले सकते हैं अपने आप। इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड एट लिटिल इट विल कैच फायर। जब केरोसिन ऑयल थोड़ा सा भी गर्म होता है किया जाता है तो वो आग पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड एट लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर वुड को भी थोड़ी सी भी समय के लिए हम लोग गर्म करते हैं फिर उसको, ठीक है, लेकिन जो वुड होता है वो कैच नहीं कर सकता हम फायर को जब तक अगर थोड़ा सा भी इसको गर्म किया जाए। डज इट मीन that ignition temperature of kerosene is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care of storing kerosene oil? इसका क्या ये मतलब हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है केरोसिन ऑयल का वो थोड़ा सा कम है वुड से, और इसका ये भी मतलब हुआ कि जो हम लोग को कुछ ज़्यादा ही केयर करनी चाहिए केरोसिन ऑयल की। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को बस 2 कप बनाना है ऐसे कुछ करके, ठीक है, ऐसे करके 2 कप बनाने हैं, उनको कैंडल से गर्म करना है, एक विद वाटर एक नॉन विद वाटर, ठीक है, ऐसे 2 कप ले लेना है। फिर उसके बाद जो कैंडल से गर्म करोगे तो फिर देखो कि पानी के जैसे एक ये वाला कप गर्म हो गया होगा लेकिन ये वाला जल रहा होगा। अब वो क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो वाटर है वो गर्म नहीं होने देता पूरे मतलब जलने नहीं देता उसको। वॉट हैपेंस टू द एम्प्टी वाटर कप, ठीक है, एम्प्टी पेपर कप। अब एम्प्टी पेपर कप क्या होता है? वॉट हैपेंस टू द पेपर कप विद द वाटर। अब जो वाटर के साथ जो पेपर कप है उसका क्या होता है? डज वाटर इन द कप बिकम्स हॉट। क्या जो जिसके अंदर वाटर है, जिस कप के अंदर, यानी कि इस कप के अंदर वाटर है, तो क्या ये गर्म हो जाता है जब उसको हम लोग कैंडल से गर्म करेंगे तो? हाँ, गर्म तो होगा ही लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन दूसरा कप जल जाता है। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन even boil water in the paper cup. If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. ठीक है, अगर हम लोग उसको हीटिंग को कंटिन्यू रखें तो हम लोग जो जिस कप में वाटर है उसको उस कप के वाटर को भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? इस फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन बता सकते हो, जो कि मैंने पहले बता चुका है। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसपोर्ट द वाटर कंडक्शन। ठीक है, जो पेपर कप को हीट जा रही है वो किसकी मदद से जा रही है? वाटर जैसे। जब वाटर गर्म हो रहा है तो उसकी वाटर जब गर्म हो रहा है, ठीक है, फ्लेम की वजह से वाटर गर्म हो रहा है, और वाटर के गर्म होने की वजह से पूरा पेपर कप गर्म हो रहा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। वाटर के गर्म होने से वाटर के वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है उस तक वो पेपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, hence it does not burn। तो इसकी वजह से वो बर्न भी नहीं कर पाता है। सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो सब्सटेंस बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर के साथ होते हैं, ठीक है, उनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, और ईजिली कैच फायर, ठीक है, बहुत ही आसानी से फायर को पकड़ भी लेते हैं आग को विद अ फ्लेम के साथ, ठीक है, बहुत ही आसानी से फायर को पकड़ लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के क्या क्या एग्जाम्पल है? पेट्रोल
अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? और भी बहुत सारी हैं सब्सटेंसेस, उनका नाम ये बता सकते हो। सो गाइस इस पार्ट के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और नए भी हो और आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ इस चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।